सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिल से बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग अपडेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा, सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है वो बंद होने की कगार पे क्यों है, क्या इसके रीज़न है, क्या मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरा टेक इसके ऊपर क्या है और क्या पॉसिबल रीज़न है इसके लेके कि सिंगल स्क्रीन सिनेमास का जो क्रेज़ अर्ली 90s में हुआ करता था या फिर 20s में हुआ करता था, वो अभी देखने को क्यों नहीं मिलता, अभी के 2025 में क्यों नहीं देखने को मिलता, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशनिंग की। ठीक है, अगर हम सिंगल स्क्रीन की कंपैरिजन करें मल्टीप्लेक्स से, मल्टीप्लेक्स में मेरे को ज़्यादा पिक्चर देखने मिलती है और सिंगल स्क्रीन पे मेरे को एक ही पिक्चर देखने मिलती है। जब मेरे पास मल्टीप्लेक्स में मल्टीपल फिल्म देखने का अपॉर्चुनिटी है, एट अ टाइम मेरे पास मल्टीपल पिक्चर देखने की अपॉर्चुनिटी है, एक समय पर मैं एक ही पिक्चर देख सकता हूँ। लेकिन मल्टीप्लेक्स में मेरे को मल्टीपल फिल्में तो लगाई जा रही हैं, मल्टीपल फिल्में हैं तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर सिंगल स्क्रीन की बात करें तो एक दिन में 4 ही शो होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लेक्स में एक फिल्म के अगर 4 स्क्रीन है तो नहीं तो भी 5-6 शो तो रहते ही है, एक फिल्म की मिनिमम 5-6 शो तो रहते ही है। तो अगर मेरे को मल्टीपल फिल्में देखने को मिलेंगी तो मैं डेफिनेटली मल्टीप्लेक्स प्रीफर करूँगा, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है कि सिंगल स्क्रीन में सिर्फ एक ही पिक्चर के 4 शो रहते हैं, जबकि मल्टीप्लेक्स में मल्टीपल फिल्म के स्क्रीन्स के हिसाब से, नंबर ऑफ स्क्रीन के हिसाब से ज़्यादा शोज दिखाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक जो सिंगल स्क्रीन में ऑब्जर्व हो रहा है वो है कि ये लोग, इनकी जो एसी है, एसी, फूड और जो सीटिंग कैपेसिटी है, मतलब कि सीटें है, वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एसी कभी चालू करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है सीट, सीट बहुत ख़राब होती है, सीटों को बराबर क्लीन नहीं किया जाता, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं किया जाता। और फूड काउंटर भी ठीक है, फूड काउंटर पे तो रहते ही है, ठीक है। सिंगल स्क्रीन में कम लेवल पर रहते हैं लेकिन फूड काउंटर्स होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स में ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, एसी की फैसिलिटीज़ रहती है एंड इवन सीट्स भी बहुत क्लीन रहती है, साफ़ सुथरी रहती है और कोई भी गंदगी नहीं रहती है। आप सिंगल स्क्रीन की सीटें देखना, वो लोग क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते हैं, सिंपली क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते। अगर कोई भी व्यूअर, कोई भी ऑडियंस पिक्चर देखने आता है तो वो गंदगी में तो बैठना नहीं पसंद करेगा। क्लीनलीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम 90s के किड, हमको पता है कि पहले कैसी ये थिएटर हुआ करती थी और अभी कैसी होती है, तो हमने वो एरा देखे। लेकिन जो आज की यूथ है, मतलब जेन जी जो है, जनरेशन जेड जो है, वो क्या करती है कि वो फैसिलिटीज़ के पीछे भागते हैं। जहाँ बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी वो वहीं पे मूवी देखने जाएंगे ना, तो इसीलिए वो मल्टीप्लेक्स प्रीफर करते, बिकॉज उनको पता है सिंगल स्क्रीन में वो फैसिलिटी नहीं मिलती। मल्टीप्लेक्स में कभी इशू नहीं होता है, एसी हमेशा चालू रहता है, ठीक है। टिकट थोड़ी सी महंगी रहती है लेकिन सीट भी अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है और फूड के मल्टीपल काउंटर्स होते हैं। अगर सिंगल स्क्रीन में सीटिंग कैपेसिटी तो ठीक है, एक के ऊपर एक बिठाते हैं, कभी तो शो हाउसफुल भी होता है लेकिन सीट बराबर नहीं है, ठीक है। क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं होती है, एसी कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। और फूड के काउंटर, फूड के एक या दो काउंटर होते हैं, जबकि मल्टीप्लेक्स में सीटिंग के अरेंजमेंट होती है, मतलब कि रो वाइज, कॉलम वाइज सीट नंबर अलोकेट हुआ जाता है। सीट नंबर के हिसाब से लोग बैठ सकते हैं, किसी को भी किसी भी जगह से उठाया नहीं जाता है, ठीक है। सिंगल स्क्रीन में ऐसा होता है, कोई किधर बैठा रहता, कोई किधर बैठा रहता तो वो उठा देते। लेकिन मल्टीप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लेक्स में आपको जो आपकी सीट नंबर है आप वहीं पे बैठोगे, किसी में दम नहीं है कि आपको उठा दे, ठीक है। फूड के भी मल्टीपल काउंटर से एंड इवन एसी का भी कोई वो नहीं है, सीट भी कंफर्टेबल रहती है। हाँ, टिकट थोड़ी महंगी रहती है लेकिन कंफर्टेबल, इंसान का कन्वीनियंस, इंसान अपना कन्वीनियंस देखता है। भले ही जेब से ज़्यादा पैसे चले जाए, थोड़े ज़्यादा पैसे चले जाए, लेकिन इंसान को अगर कन्वीनियंस मिलता है, इंसान को जो सर्विसेज मिलती है, इंसान को अगर जो क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है, अगर क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है तो इंसान मल्टीप्लेक्स ही प्रीफर करेगा, ना कि सिंगल स्क्रीन। जो अगला पॉइंट है वो है इसका साउंड डिज़ाइन और जो टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। सिंगल स्क्रीन में जो प्रोजेक्शन रूम है, प्रोजेक्शन की जो मशीन है वो पुरानी है,
ठीक है। एंड इवन जो साउंड टेक्नोलॉजी वो भी पुरानी टेक्निक है, वो लोग अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, आज के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम इवॉल्व हुए, ठीक है। पुराना प्रोजेक्शन रूम, पुरानी प्रोजेक्शन वाली मशीन एंड इवन पुराना साउंड डिज़ाइन वो अभी उतने अट्रैक्टिव नहीं है। अभी भी आप पंखे के ऊपर चल रहे हो, ठीक है। अभी भी सिंगल स्क्रीन में पंखे ही लगे हैं, मोस्ट ऑफ द सिंगल स्क्रीन में है। कुछ कुछ लोगों ने एसी अपडेट किया है, लेकिन उनका साउंड सिस्टम, उनका प्रोजेक्शन रूम अभी भी सेम ही है, ठीक है। ना उन्होंने अपना साउंड सिस्टम चेंज किया है, ना उन्होंने अपना प्रोजेक्शन रूम चेंज किया है, ठीक है। अपनी प्रोजेक्शन मशीन ही नहीं चेंज की है। जो आज का साउंड यूज़ होता है वो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स में ये प्रॉब्लम नहीं रहती, वो लोग बहुत अपना पूरा साउंड खोल लेते हैं। और प्रोजेक्शन की तो बात ही छोड़ दो, प्रोजेक्शन की तो उनकी जो स्क्रीन है, स्क्रीन के हिसाब से उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है। वो 3D में भी दिखा सकते हैं, वो 2D में भी दिखा सकते हैं, वो IMAX में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्क्रीन के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। या तो वो 2D में दिखा सकते या 3D में दिखा सकते। लेकिन उनका जो साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम के हिसाब से वो जो एक्सपीरियंस है जब आप पिक्चर देखने जाते हो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लोग मल्टीप्लेक्स प्रीफर करते हैं। और एक और पॉइंट है, वॉशरूम्स। वॉशरूम इतने गंदे रहते सिंगल स्क्रीन के, आप ना जा नहीं सकते, लिटरली आप जा नहीं सकते। फिर यही सिंगल स्क्रीन वाले कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे थिएटर में कोई भी पिक्चर देखने नहीं आता, हमारे थिएटर में ऑडियंस ही नहीं है, हमारे थिएटर में फैमिली ऑडियंस नहीं आती, जैसा पहले भरा हुआ रहता था, पहले जो क्रेज़ हुआ करता था वो वैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? रीज़न भी आप ही लोगों। कभी मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखते हो, वहाँ पे देखना क्लीनलीनेस कितनी मेंटेन करती। इवन आफ्टर एवरी शो के बाद 20 से 25 मिनट क्लीनलीनेस होती है, ठीक है। दूसरा शो स्टार्ट होने से पहले क्लीनलीनेस होती है मल्टीप्लेक्स में, उसके बाद दूसरा शो चालू होता है। लेकिन सिंगल स्क्रीन में जब शो ख़त्म होता है ना, तो हमको दूसरा शो चालू करने की जल्दी रहती है, ठीक है। क्लीनलीनेस पे हम ध्यान ही नहीं देते। वॉशरूम इतने गंदे भाई, इतने गंदे, इतने अनहाइजीनिक, मैं आपको लिटरली वर्ड्स में बता नहीं सकता, ठीक है। और गंदा एक्सपीरियंस मिलेगा तो कौन कौन सभ्य इंसान अपनी फैमिली के साथ सिंगल स्क्रीन में जाएगा मूवी देखने को? कौन जाएगा? लिटरली कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। वो लोग क्यों सिंगल स्क्रीन में जाएंगे? वॉशरूम गंदे हैं, थिएटर में इतना गंदा एक्सपीरियंस, पूरा सब वहीं पे फेंक के रखे, जो भी चीज़ है, कोई भी इंटरवल में कुछ खाता है थिएटर में गंदा करके चले जाता है, और फिर नेक्स्ट शो में आते हैं वही ऑडियंस वही देखती है, वो अपना गंदा कर देती है, वही अगले शो में होता है, ठीक है। क्लीनलीनेस का नामो निशानी नहीं है। वॉशरूम इतने गंदे कि भाई बता नहीं सकता, इंसान जा नहीं सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स में ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, आपकी क्लीनलीनेस का, आपकी हाइजीन का, आपके कंफर्ट का, आपको वो क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है। इसीलिए सिंगल स्क्रीन सिनेमा डाई हो रही है, ये भी वन ऑफ द रीज़न है। अगला रीज़न है टिकटिंग प्राइस, ठीक है। टिकटिंग प्राइस, ठीक है, आप कम रखते हो सिंगल स्क्रीन वालों, लेकिन आप ये जो ऊपर के जो मैंने कुछ फैक्टर्स बताए वो चीज़ मेंटेन नहीं करते हो। और वहाँ पर मल्टीप्लेक्स वाला 50 रुपये आपसे, 50 रुपये, 100 रुपये आपसे ज़्यादा टिकट रख के उनका कंफर्ट का, ऑडियंस का कंफर्ट का, ऑडियंस को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए वो लोग एफर्ट डालते हैं। इसीलिए ऑडियंस प्रीफर करती है मल्टीप्लेक्स ओवर सिंगल स्क्रीन। हाँ, आज के रेट के हिसाब से जो 20 साल पहले टिकट प्राइस थी और जो आज के हिसाब से आज की टिकट प्राइस है, उसमें 10-20 रुपये बढ़ाना, 50 रुपये बढ़ाना, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। बिकॉज ज़मीन की जो रेट है, मतलब जो लैंड की जो रेट है, रन करने के लिए आपको टिकट रेट बढ़ानी ही पड़ेंगी, ठीक है। सिंगल स्क्रीन वाले बोलो या मल्टीप्लेक्स वाले बोलो, बिकॉज आज के रेट के हिसाब से आपको बढ़ानी ही पड़ेंगी। बिकॉज आपको सबको, आपकी स्टाफ को पेमेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, आपको रेंट भरना है, और आपको बाकी चीज़ें भी देखना है, मेंटेनेंस भी देखना है, ठीक है। दोनों को देखना है, मल्टीप्लेक्स वाले को भी देखना है और सिंगल स्क्रीन वाले को भी देखना है। लेकिन जो 20 साल पहले ज़मीन के रेट थे वो आज नहीं है ना। आज तो लैंड की जो रेट है वो बढ़ चुके हैं, अब लैंड के रेट बढ़ चुके हैं। इसीलिए यही रीज़न है
कि जो आज के रेट के हिसाब से जो उनका गुजारा है वो नहीं हो पा रहा सिंगल स्क्रीन वालों का। मल्टीप्लेक्स वाले तो अर्न कर रहे हैं बिकॉज वो क्वालिटी एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जो पिक्चर चलती है वो पिक्चर तो लगाते हैं, तो उनका तो अच्छा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर तो ऑडियंस आ ही रहे। लेकिन सिंगल स्क्रीन वाले वही रेट बढ़ा के 50 रुपये बढ़ा के भी ऑडियंस नहीं आ रही, बिकॉज क्लीनलीनेस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो चीज़ तो अलग है। लेकिन जो रेट है, जो 20 साल पहले जो ज़मीन के रेट हुआ करते थे और जो अभी रेट है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वो कॉस्ट बढ़ चुकी है, ठीक है, महंगाई बढ़ चुकी है, तो वो थिएटर का मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है, डेफिनेटली मुश्किल होता है कि आपको सबको पे भी करना है। आपको पे करने के बाद आपको सबका जो है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देखना है, आपको थिएटर का मेंटेनेंस भी देखना है, आपको साउंड भी देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो आज के रेट के हिसाब से उतना मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऑल दो पीपल की अर्निंग बढ़ चुकी है, लोगों की अर्निंग बढ़ चुकी है, लेकिन जो आपको अमाउंट मिलता है सिंगल स्क्रीन वालों को उतने में नहीं होता है, उतने में नहीं होता है, डेफिनेटली नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन यही है, 3 ही ऑप्शन है इसके। या तो थिएटर को रेनोवेट कराओ, नंबर 1, लोगों को क्वालिटी एक्सपीरियंस दो, थिएटर को रेनोवेट कराओ और क्लीनलीनेस का ध्यान रखो। जब आप क्लीनलीनेस का ध्यान रखोगे, थिएटर को रेनोवेट कराओगे, तो ऑडियंस जो आती थी वो आ सकती है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका थिएटर नहीं ही चल रहा है, तो फिर उसको या तो हॉल बनाओ, उसमें या तो फिर सेलिब्रेशन या फिर प्रोग्राम्स रखो, बिकॉज जितना आप थिएटर से अर्न नहीं करोगे, उससे ज़्यादा आप ऐसे प्रोग्राम से अर्न करोगे, ठीक है। अब बहुत सारे सिंगल स्क्रीन बैंक्वेट हॉल बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको हॉल बनाया जा रहा है और वहाँ पर सेलिब्रेशंस होता है, ठीक है, सेलिब्रेशन होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स रखे जाते हैं। जो थिएटर से जो नहीं चल रहे, जो बंद हो चुके हैं, वो लोग वही कर रहे। तो वो जो प्रॉपर्टी आपकी, थिएटर आपका नहीं चल रहा है, तो वो प्रॉपर्टी को कोई दूसरे इसमें लगाओ, कोई दूसरे बिजनेस में लगाओ। अगर वो प्रॉपर्टी को आप दूसरे बिजनेस में लगाओगे, तो डेफिनेटली आपकी वो रेवेन्यू जनरेट होंगी है, और वो रेवेन्यू आपके थिएटर जो बंद था उसकी रेवेन्यू से तो ज़्यादा ही रहेंगी, ज़्यादा ही आप अर्न करोगे। तो ये वन ऑफ द ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन तो यही है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको 2 चीज़ों का सपोर्ट चाहिए। एक तो गवर्नमेंट और जो प्रशासन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका उस सिटी में है, उस टाउन में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ और उनसे वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करे, और थोड़ा बहुत आपने इनिशिएट किया तो कुछ सलूशन निकल सकता है, ठीक है। आप अकेले के बस की बात नहीं है, आपको इसमें और सपोर्ट्स चाहिए। क्या सपोर्ट चाहिए? कि पहले आपने अर्ली 20s में या फिर अर्ली 90s में, 90 के एरा में आपने देखी होंगी कि बैक टू बैक फिल्में आती थी, ठीक है, थिएटर वाले को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, तो बैक टू बैक फिल्में आती थी, बिकॉज कंपटीशन इतना तगड़ा था, बड़े स्टार्स की फिल्में आती थी, ठीक है, आमिर बोलो, शाहरुख बोलो, सलमान बोलो, अक्षय बोलो या फिर अजय देवगन बोलो, ठीक है, 90s की जितने भी स्टार उनकी फिल्में बैक टू बैक आती थी, तो थिएटर वाला के पास फुर्सत नहीं रहती थी कि भाई कौन सी फिल्म लगाना है और कौन सी फिल्म निकालना है, इतना तगड़ा कंपटीशन होता था। लेकिन अभी बड़े स्टार्स की फिल्में नहीं आ रही है, ठीक है, सिलेक्टिव आती है, और वो भी अगर अच्छी रही तो ही चलती है, बड़े स्टार की फिल्में कम आ गई है, और फैमिली ऑडियंस की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा सिंगल स्क्रीन को। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज उसमें सिंगल स्क्रीन में तरह टाइप के लोग आते हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के लोग आते हैं कि आप बता नहीं सकते, उसमें ना आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, ना आपकी सिक्योरिटी का, और क्लीनलीनेस तो माशाल्लाह है, ठीक है। तो वो चीज़ है, बड़े स्टार की फिल्में जो जिस हिसाब से पहले आती थी, लाइन बाय लाइन, बैक टू बैक 52 वीक्स का जो पहले यूटिलाइजेशन होता था, पहले इतनी फिल्में आती थी कि थिएटर वाले को फुर्सत नहीं थी, वो कंफ्यूज रहता था, ये पिक्चर लगाऊँ, ये पिक्चर लूँ कि वो पिक्चर लूँ, ठीक है। लेकिन अभी उनके पास इनफ टाइम है, लेकिन अभी वैसा फिल्में नहीं आ रही है, इसलिए वो साउथ की फिल्में लगा रहे, ठीक है, या फिर री रिलीज़ वाली फिल्में लगा रहे।
जो भी थिएटर की फिल्में नहीं चल रही, या तो वो री रिलीज़ वाली पिक्चरें चला रहे, या फिर वो फिल्में लगा रहे हैं जिसमें वो साउथ के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज बॉलीवुड इज़ नॉट डिलीवरिंग। जिस हिसाब से 52 वीक्स का पहले यूटिलाइजेशन होता था वैसा नहीं हो रहा है। फैमिली फिल्में नहीं बन रही है, फिल्में बन रही है OTT के लिए, फिल्में बन रही है मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए, ठीक है। सिंगल स्क्रीन ऑडियंस के लिए फिल्में नहीं बन रही है, सिलेक्टिव बन रही है। और जो बन भी रही है वो उसमें वो स्टार नहीं रहता है जो ऑडियंस पुल करे, ठीक है। वो ऑडियंस जो पुल करे उसमें उतना स्टार पावर नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स आ चुका है, अभी OTT आ चुका है, तो ऑडियंस क्या प्रीफर करती है? ऑडियंस प्रीफर करती है कि भाई 2 हफ्ते बाद OTT पे देख लेंगे ना, 100 रुपये ही तो जाएंगे, 2 हफ्ते बाद देख लेंगे, थिएटर में क्यों जाना है। लोगों की ये मेंटेलिटी, बिकॉज लोगों के पास अब मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से ऑडियंस अभी जाना नहीं चाहती। अगर कोई अच्छा थिएटर है तो ऑडियंस डेफिनेटली जाती है और डेफिनेटली जाएंगी भी, ठीक है। लेकिन अगर उनको कोई सिंगल स्क्रीन में नहीं जाना है तो वो सीधा यही बहाना बताएंगे। अगर उनके पास टाइम कम है लेकिन उनके पास ऑप्शन ही सिंगल स्क्रीन है तो वो नहीं जाएंगे। वो प्रिफ़र करेंगे कि भाई 2 हफ्ते बाद OTT पे आएंगी या 4 हफ्ते बाद OTT पे आएंगी, तो OTT पे घर पे ही देख लेंगे। क्यों सिंगल स्क्रीन में जाना है, क्यों सिंगल स्क्रीन में जाना है। तो ये चीज़ है, बड़े स्टार की फिल्में नहीं आ रही है। जिस तरह से पहले क्रेज़ हुआ करता था ग्राउंड लेवल पे, जिस तरह से लंबी लाइनें लगती थी, वो लंबी लाइनें तो आके तरस गई है मेरी कि मैं जाता भी हूँ, मैं मल्टीप्लेक्स पे भी जाता हूँ और सिंगल स्क्रीन में भी जाता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स तो वैसे का वैसे वो इवॉल्व ही हो रहा है, लेकिन सिंगल स्क्रीन की जो ऑडियंस पहले दिखती थी हमको वो अभी कम हो चुकी है। और ये रीज़न है, ये वन ऑफ द रीज़न ही है। इसीलिए ज़रूरत है या तो रेनोवेट करो, री रिलीज़ वाली फिल्में लगाओ, या फिर साउथ के पास जाओ। आप कोई भी चीज़ करो, कोई भी चीज़ करो, लेकिन ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस दो, ऑडियंस को क्वालिटी एक्सपीरियंस दो। और अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अवेयरनेस होना चाहिए। जब अवेयरनेस रहेंगी, भाई जो फिल्म का क्रेज़ है, सिंगल स्क्रीन वाले वो पिक्चर लेट लगाते हैं, ठीक है। 2 हफ्ते बाद लगाएंगे, 3 हफ्ते बाद लगाएंगे, 4 हफ्ते बाद लगाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, लिटरली ऐसा नहीं होता है। जो फिल्म का बज़ है, जो फिल्म का क्रेज़ है, आपको मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रहना पड़ेगा। जब आप मार्केट के हिसाब से अपडेटेड रहोगे तो आपको पता चलेगा भाई बाकी लोग अच्छा कमा रहे तो आपको भी कमाना है, ठीक है। आपको भी कमाना है, आपको भी वो फिल्म लेना है, तो आपको उसका ग्राउंड लेवल बस होना चाहिए, ठीक है। आपकी टीम में एक मेंबर होना चाहिए कि भाई जिसको फिल्म का अच्छा खासा नॉलेज रहो, जो आपको बता सके कि भाई सबसे पहले जो फिल्म का बज़ है, जो क्रेज़ है, वो कौन सी पिक्चर का है, ठीक है। आपको जब तक के पता नहीं चलेगा, बिकॉज सिंगल स्क्रीन वाले क्या है, मोस्टली टाउन में है, ठीक है। मोस्टली टाउन में, मल्टीप्लेक्स तो ठीक है सिटी के हार्ट में है, ठीक है। मल्टीप्लेक्स तो एक अच्छे जगह पर है। अगर जो सिंगल स्क्रीन उनको अच्छा परफॉर्म करना है तो उनको सबसे पहले फिल्म का बज़ पता होना चाहिए, कौन सी फिल्म ऑडियंस देखना चाहती है, कौन सी फिल्म का बज़ है। अगर वो चीज़ से अवेयर नहीं रहेंगे, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से सिंगल स्क्रीन का डाउनफॉल हो रहा है, एक दिन सिंगल स्क्रीन वैनिश हो जाएंगी और फिर देखने को ही नहीं मिलेंगी। पहले मल्टीप्लेक्स नहीं थी तो सिंगल स्क्रीन का कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन जब से मल्टीप्लेक्स आया है सिंगल स्क्रीन को कंपटीशन मिला है। कंपटीशन तो है, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट द फैसिलिटीज़ और सर्विसेज। आप जितनी अच्छी दोगे तो ऑडियंस देखने आएंगे। अगर फैसिलिटीज़ और सर्विसेज अच्छी नहीं रहेंगी तो फिर कितनी भी अच्छे आप फिल्म लगा लो, कितने भी बज़ वाली फिल्म लगा लो, चाहे फिर आप मार्केट से ट्रेंड रहो, मार्केट के ट्रेंड से अवेयर रहो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। और सेफ्टी कंसर्न इज़ वन ऑफ द रीज़न भी है। फैमिली के साथ सिंगल स्क्रीन में जाना इज़ अ डेंजरस साइन। थोड़ा सा तो सेफ्टी का इशू भी है, मल्टीप्लेक्स में सेफ्टी का इशू नहीं है। तो ये रीज़न है, ये कुछ रीज़न है जो मुझे लगता है कि सिंगल स्क्रीन इसके वजह से कम हो चुके हैं, या फिर सिंगल स्क्रीन सिनेमा जो है बंद होने की कगार पर है। ये था मेरा व्यू, ये था मेरा ओपिनियन। आपके क्या व्यूज़ है, आपके क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर करो।
बाकी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियोस देखते रहो, वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।